हेलो एवरीवन, आ गए हम सब वापस आप सबसे मिलने के लिए। और आज हम देखेंगे कि फंक्शंस में चैप्टर हमारा पूरा ख़त्म हो गया है, पर कुछ एक्स्ट्रा ऐसे सम्स जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं बट मैं आपको करवाऊंगी इसलिए क्योंकि उस टाइप के सम्स कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर कभी कभी आपको एग्जाम में पूछे जाने पर जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो कंफ्यूजन ना हो भैया, इसीलिए हम आज ये सम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, सारे मेथड के एक दो सम्स हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, if 6 divides a minus b where a is related with b, 6 divides a minus b, इसका मतलब ये हो गया a minus b is divisible by 6, ये मतलब हो गया। then a is related with b, a and b both are there in z, then we have to check whether S is an equivalence relation or not। ठीक है, तो अब इक्विवेलेंस में क्या आता था, तो इक्विवेलेंस में ऐसा कुछ था कि हमें क्या क्या चेक करना पड़ता था इक्विवेलेंस में। सो इक्विवेलेंस में ऐसा था कि हमें चेक करना पड़ता था पहले हमारा रिफ्लेक्सिव एलिमेंट टू एलिमेंट, फिर हमें चेक करना पड़ता था सिमेट्रिक 1 to 2 2 to 1, और फिर हमें चेक करना पड़ता था ट्रांजिटिव। तो हम उस हिसाब से देखिए तो A and B बोथ बिलोंग्स टू Z। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रिलेशन आर के लिए ऑर्डर पेयर्स लिख भी दी, अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स लिख भी दी तो क्या होगी, तो पहले तो इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स होंगी बिकॉज ए एंड बी का डिफरेंस दैट शुड बी डिविजिबल बाय 6, सो इट कैन बी 0, it can be -6 plus 6, it can be -12 plus 12, it can be -18 plus 18। तो उस हिसाब से हमें ऑर्डर पेयर्स लिखनी है। तो क्या आएगा, पहले स्टार्टिंग विद 0 क्या आता है, so taking 0 with 0 the difference will be 0, so that is of course divisible by 6। फिर आएगा 0 and 6, so difference will be -6 because this is your A, this is your B। Same way 0 and 12, same way 0 and 18, or we can say for the negative it is -6 and 0, -12 and 0, or it can be anything। Then same way -18 and 0, or we can say 0 and -6 or 0 and 12 or such that। ठीक है, अब इस हिसाब से मैंने सिर्फ 0 वाली पेयर्स लिखी हैं, तो आपको लगेगा सिर्फ 0 वाली पेयर आएगी, नहीं। अभी अगर मैंने 1 वाली पेयर लिखी, अब सारी पेयर्स तो यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, सो हम एक काम करते हैं, लेट्स टेक पेयर्स। मैं सिर्फ एक दो पेयर्स लिखती हूँ सारों की, क्योंकि अगर मैं सारी पेयर लिखूंगी तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मैंने 1 वाली पेयर लिखी है, सो अगर 0 में 0 है तो 1 में भी 1 आना है, फिर आना है 7, उसके बाद 1 7, फिर 1 13, फिर आएगा 1 19, मतलब जिसमें डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो अब उस हिसाब से मैंने 2 की पेयर्स लिखनी है। सो जैसे 1 में 1 था तो 2 में 2, फिर आएगा 2 में 8, फिर 2 में 14, उस हिसाब से अप टू इनफाइनाइट, फिर 3 3। मैंने नेगेटिव वाली नहीं लिखी है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं आना है, जैसे 0 में नेगेटिव वाला आता था उसी तरीके से इसमें भी आएगा, पर हमने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ इनफाइनाइट डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से 3 में आएगा 9, फिर 3 में 15, सेम वे 4 में आएगा 4 4, 4 10, 4 16, देन आएगा 5 5, 5 11। ठीक है, फिर 5 17, उस तरीके से आ जाएगा। फिर आएगा 6 का टर्न, तो 6 में आएगा 6 6, फिर क्या आना है, तो 6 6 के बाद आएगा 6 12। अब ये 12 वाला जो कंसेप्ट है ना वो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, जो 0 वाला ग्रुप है वहां पे ऑलरेडी वो 6 वाला कंसेप्ट आ गया है। सो अगर मैं यहाँ पे मेंशन ना करूं तो भी चलेगा। तो अब उस हिसाब से आप देखो कि अगर मैंने पहला वाला चेक करना है फॉर रिफ्लेक्सिव,
सो रिफ्लेक्सिव में आप देखो कि रिफ्लेक्सिव मतलब एलिमेंट टू एलिमेंट इटसेल्फ, इट इज काइंड ऑफ अ मिरर, और मैं अपना अगर उसमें इमेज देख रही हूं तो वो मुझे देखेगा, दैट इज एलिमेंट टू एलिमेंट. सो इसमें क्या होगा कि एज 0 0 1 1 और वी कैन से -2 -2 -3 up to infinite, all are in relation R. So what does that mean? A belongs to R, मतलब relation is reflexive relation. ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ रिफ्लेक्सिव के लिए. इसके बाद क्या आना है? तो इसके बाद आएगा हमारा सिमेट्रिक. अब सिमेट्रिक मतलब क्या हुआ? x to y, y to x, a to b, b to a, मतलब ये हो गया भी हमारा सिमेट्रिक. तो उस हिसाब से अगर हम देखें, so as 0 6 belongs to R and as well as 6 0 belongs to R, दोनों के दोनों उलट पुलट 0 6 and 6 0 दोनों के दोनों हमारे R में है, मतलब AB belongs to R and as well as BA belongs to R, मतलब relation is symmetric relation. This is the symmetric relation. ठीक है, इसके बाद क्या आना है? तो इसके बाद जो थर्ड वाला है वो आएगा भाई ट्रांजिटिव. ठीक है, तो अब ट्रांजिटिव में क्या आएगा? तो ट्रांजिटिव मतलब वी हैव टू ट्रांसफर इट A to B, B to C, या तो X to Y, Y to Z, उस तरीके से मुझे ट्रांसफर करना है. सो एज देखिएगा ध्यान से, 0 6 6 12 बोथ आर इन R and as well as 0 12 belongs to R as well. 0 6 that is your AB, 6 12 that is your BC, and 0 12 is your AC. So AB belongs to R, BC belongs to R, and as well as AC belongs to R. So relation is transitive. और अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों के तीनों रिलेशन की कंडीशन अगर आपके यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है, तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. So this is an equivalence. ठीक है, अब इक्विवेलेंस तो हो गया. अब हमें क्या चेक करना है? एक चीज जो हमारे एक भी सम में नहीं आया है, तो इसमें क्या है? दैट इज वी हैव टू राइट डाउन द इक्विवेलेंट क्लासेस. नाउ व्हाट इज दैट? इक्विवेलेंट क्लासेस मतलब ऐसे ग्रुप्स हमें बनाने हैं कि जो अंदर अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स में वो इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाइड करें. मतलब ऐसा ग्रुप हमें लेना है जिसमें अगर फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, मैंने ऐसा ले लिया, तो 1 2 3 4, 1 1 1 2 1 3 1 4, या 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4. ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले. अरे अरे अरे, ऐसे क्लासेस मुझे बनाने हैं कि जहां पे होगा क्या कि आप जितने भी एलिमेंट्स लेते हो भाई, वो सब एलिमेंट्स के लिए आप रिफ्लेक्सिव भी सेटिस्फाइड करो, आप सिमेट्रिक भी सेटिस्फाइड करो और ट्रांजिटिव भी करो, तो उसे बोलते हैं भी इक्विवेलेंस क्लास. ठीक है, तो अब मैंने सपोज लिखा पहला वाला क्लास. फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया 0 से, अप टू इनफाइनाइट तो होना ही है, तो 0 के साथ 0 तो आना है, तो वो तो आ गया. फिर 0 के बाद आएगा 6, बाद में आएगा 12, बाद में आएगा 18, बाद में आएगा 24 अप टू इनफाइनाइट. दिस इज योर फर्स्ट क्लास. अब इसमें अगर आप 6 0 लिखो या 0 6 दोनों चलेंगे, 6 12 लिखो या 12 6 दोनों चलेंगे. उसी तरीके से सारे एलिमेंट्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सब में इक्विवेलेंस क्लास होना है. उसी तरीके से अगर मैंने दूसरा ले लिया 1 से, सो 1 के बाद आएगा 7, ठीक है, 0 के बाद 1, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, 18 के बाद 19. सो इस तरीके से ये चलता रहेगा. सो दिस इज योर सेकेंड इक्विवेलेंट क्लास. फिर आएगा 2 से,
So 0, 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20. So this is your third class, not third class, that is the class number 3. So it is third class. Then आएगा 3 वाला. So it is 3, 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 up to infinite. This is the fourth class you are getting. Then आएगा 4 से 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 up to infinite, and this is the fifth class you are getting. Then आएगा 5 से, so 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. उसके बाद देखो 24 वहां पे आ रहा है, मतलब दैट्स ऑल, सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए. अब एक और चीज आप ध्यान से देखो कि जितनी भी मैंने क्लास ली है, अगर आपने काउंट करा तो 6 क्लासेस होंगे. क्यों 6 क्लासेस? बिकॉज वो 6 से डिविजिबल करना था तो 6 बारी मुझे स्टेप्स अलग अलग लेने पड़ेंगे. अगर मुझे 4 से डिविजिबल करना होता 4 से, सो 4 क्लासेस आते हैं. 5 से करना होता तो 5 क्लासेस आते हैं. तो उस तरीके से n से डिविजिबल करना हो तो n क्लासेस आते हैं. 3 से होता है तो 3 क्लासेस आते हैं. सो दिस इज द सम जिसमें हमने ये प्रूव किया. पहले तो वो जो 6 डिवाइड्स a माइनस बी, उसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 6. हमने वो क्लासेस के हिसाब से या तो फिर हमने एलिमेंट्स ले ली ऑर्डर पेयर के हिसाब से, रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, सिमेट्रिक प्रूव किया, ट्रांजिटिव किया. सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और फिर उस हिसाब से हमने इक्विवेलेंट क्लासेस भी ले ली. ठीक है, आपको अभी तक ऐसा कोई सम नहीं आया था जिसमें आपको अलग से कोई क्लासेस लेना हो. हमने ये अलग से क्लासेस भी ले लिए. ठीक है, द नेक्स्ट वन which is f from r minus second f from r2 minus 1 to 1 and fx equals to x upon 1 plus mod x. What we have to check कि whether it is 1 1 and onto or not, और अगर 1 1 and onto होता है तो इसका इनवर्स क्या होगा. If it is 1 1 and onto, then what is inverse? So मैं पहले ऐसा ही लिख रही हूँ, does f inverse exist. तो f inverse तो कब होना है भाई, कि जब इसका 1 1 and onto का satisfaction हो जाएगा. तो पहले ये देखते हैं हम, as ध्यान से देखिएगा, x is greater than or equals to 0. So mod x can be x. So in that case fx is x upon 1 plus x. For positive and 0, the answer will be positive or 0. Same way, as x is less than equals to 0 नहीं लेना है, already equals to आ गया है तो less than 0, then mod x equals to minus x. So fx equals to x upon 1 minus x. अब इसमें होगा क्या कि x नेगेटिव है तो 1 माइनस एक्स विल बी पॉजिटिव, लेकिन ऊपर वाला x नेगेटिव है तो ये पूरा आंसर हो जाएगा नेगेटिव. ठीक है, अगर मैंने कोई वैल्यूज ले ली है, फॉर एग्जांपल मैं 2-3 वैल्यूज ले लेती हूँ, एज एन r की वैल्यूज हैं. सो अगर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 0.5 विच इज पॉजिटिव, यहाँ पे आप रखो 0.5 अपॉन 1.5, सो इट इज 1/3. ठीक है, पॉजिटिव आंसर आना है. अगर मैंने कोई बड़ी वैल्यू ले ली फॉर एग्जांपल 5, सो इट इज 5/6. ठीक है, अगर मैंने ले लिया 15, सो इट इज 15/16. मतलब कुछ भी करो इसका आंसर, अगर मैंने ले लिया 0, ठीक है, 0 में आंसर आएगा 0/1 इज 0. मतलब पॉजिटिव या 0 के लिए द मिनिमम आंसर इज 0, मैक्सिमम आंसर इज स्मॉलर देन 1. ठीक है, उसी हिसाब से अगर मैंने ले ली है यही की यही वैल्यूज नेगेटिव, इफ इट इज -0.5, so it is -0.5 upon 1 plus 0.5, so -0.5 upon 1.5, same answer negative में. If it is -5, so it is -5/6,
If it is minus 15, it is minus 15 by 6. So answer is from माइनस 1 to 0. अब आप ध्यान से देखो कि मैंने कैसी वैल्यूज ली. मैंने नेगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया, रैशनल लिया, इरेशनल लिया, फ्रैक्शन लिया, इंटीजर्स लिया. कहीं पे भी कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, सारे आंसर्स भी कनेक्ट हो रहे हैं. मतलब क्या है इसका? फॉर एवरी x1 and x2 belongs to domain of f which is R, what we can say that f of x1 not equals to f of x2 and as well as x1 not equals to x2, so it is 1 function. और क्या हुआ कि as range of f is minus 1 to 0 union 0 to 1 which is minus 1 to 1 open interval which equals to codomain of the function. मतलब क्या कि range equals to codomain, so function is an onto function. अब अगर फंक्शन आपका 1 है, onto है, मतलब ये फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा. अब इनवर्स में हम क्या करते हैं? सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट कहां से कहां? उल्टा. इट इज माइनस 1 to 1 2r, ये एग्जिस्ट होगा आपका फंक्शन. ठीक है. अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, एज एफ एक्स हम क्या करते हैं? एफ एक्स इक्वल्स टू वाई से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं. बट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई में हमारे पास दो ऑप्शन है. इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, सो वाई भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है. If x is less than 0, so y भी नेगेटिव है. आपने देखा कि पॉजिटिव का पॉजिटिव, जीरो का जीरो, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर आता था. तो उस हिसाब से मैंने x y को डिवाइड कर दिया, अलग अलग पार्टीशंस कर लिए. अब इसमें एफ एक्स क्या था? सो दैट वाज x अपॉन 1 प्लस एक्स. ठीक है, x अपॉन 1 प्लस एक्स ये हो गया. अब यहाँ पे दैट इक्वल्स टू y, हमें x को सब्जेक्ट बनाना है. So x equals to y plus xy. So x minus xy equals to y. x common, so that is y upon 1 minus y. ये हो गया. ठीक है. अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा. So x upon 1 minus x is y. So x equals to y minus xy. So x plus xy equals to y. So x common 1 plus y, so it is y upon 1 plus y. अब आप देखो कि y था नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये यहाँ पे नेगेटिव होना है. अब y है यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये तो यहाँ पे पॉजिटिव ही है. तो अगर मैंने ऐसा ले लिया ध्यान से दोनों को कंबाइन करके, सो x इक्वल्स टू f इनवर्स y विच इक्वल्स टू क्या होगा? ध्यान से देखिएगा. This y can be taken as, ध्यान से यहाँ पे सिर्फ y है, यहाँ पे भी y है, लेकिन यहाँ पे माइनस y है, यहाँ पे प्लस y है नेगेटिव में. अगर मैंने मोड y लिया, सो इट इज माइनस y. सो इट इज 1 माइनस मोड y, ऐसा लिख सकते हैं. सो दिस इज 1 माइनस मोड y हो गया. ठीक है. तो क्या आएगा? दैट इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस मोड y. ये हो गया हमारा इनवर्स फंक्शन. क्या हुआ हमारा इनवर्स फंक्शन? कि हमने इस तरीके से लिया. एक और बार देखिए आप कि जब x पॉजिटिव था तो y पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव में मोड y लिखूं या y लिखूं, दोनों सेम आने हैं. अब यहाँ पे क्या हुआ कि y नेगेटिव है, तो y ऐसे का ऐसा ही, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आप सोचो. ठीक है. फिर यहाँ पे 1 प्लस, फिर हमने क्या लिखा? y के बदले हमने लिखा मोड y. अब मोड y का आंसर नेगेटिव में माइनस y, सो 1 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा आंसर. लेकिन एक और चीज कर सकते हैं, जैसे कि y पॉजिटिव में पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव में नेगेटिव लेना है, तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि दोनों बारी y के बदले मोड y लिखते हैं यहाँ पे भी. पर अब दिक्कत क्या होगी? अगर यहाँ पे मैंने मोड y लिखा तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा जो कि एक्चुअली नेगेटिव है. कैसे? सपोज मैंने रखा -2, तो ये -2 और ये हो जाएगा 1 प्लस -2.
ठीक है, सो दैट इज 1 माइनस 2। तो उस हिसाब से अगर सोचे तो ये वाला दिक्कत में आएगा। तो कई बार वो लोग सिग्नम फंक्शन भी यूज करते हैं, बट हमें यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने नीचे ही मोड यूज कर लिया है। सो दिस इज द आंसर। अगर उल्टा आप ऐसा सोचो कि अगर मैंने ऐसा ले लिया कि 1/3 दैट इज योर y एंड 0.5 इज योर x, अगर मैंने y के बदले रख दिया 1/3 फॉर एग्जाम्पल, तो ये 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, सो 1/3 अपॉन 2/3, सो आंसर आ गया 1/2 विच इज 0.5। ठीक है, उस तरीके से अगर मैंने y के बदले अगर रख दिया -1/3, तो यहाँ पे आप सोचो कि अगर आपने लिया -1/3, तो -1/3 का मोड क्या होना है, वही होना है, लेकिन ऊपर वाला नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा पूरा -0.5 जो कि आ रहा था। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स फंक्शन। अगर आप कभी कंफ्यूज होते हो अपनी ही ढूंढी हुई फॉर्मूला में, तो कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यूज प्लेस करके देख लेना है कि उस हिसाब से वो वैल्यूज में उसका आंसर आता है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सम, द नेक्स्ट वन इज, इसमें भी हमें 1 on 2 है या नहीं वो चेक करना है। द फंक्शन f from z to n, नाउ फॉर f of n कितनी फॉर्मूलाज दी हुई है आप देखो, एक दी है, द फर्स्ट वन इज 4n if n is greater than 0 and even, मतलब greater than 0 and even मतलब 2 4 6 8। ठीक है, उसके बाद है 4 mod n plus 1, 4 mod n plus 1 where n less than 0 even, n less than 0 and even and equals to भी इसी में है, मतलब नेगेटिव एंड 0 सबके लिए, लेकिन इवन में मतलब 0 -2 -4 -6 उस तरीके से। फिर आएगा 4n plus 2, सिर्फ 4n plus 2 मतलब पॉजिटिव में उन लोगों ने मोड नहीं लिखा है बिकॉज देयर इज नो नीड टू राइट डाउन मोड। उसके बाद क्या है 4 mod n plus 3, 4 mod n plus 3 where n is less than 0 odd। ठीक है, तो मुझे 4 बारी अलग अलग ग्रुप लेके आंसर्स फाइंड करने हैं। अब हम देखेंगे कि सब में होगा क्या, कि आंसर तो पॉजिटिव ही आना है, क्यों, बिकॉज वहां पे n में दिया है हमें कोडों में। तो उस हिसाब से अगर हमने फाइंड किया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इवन वाला ले लिया 2 and 4, अगर आप सोचो, सो 2 and 4 के लिए क्या होगा, 2 into 4 ये पहला वाला मैंने लिया, सो 2 into 4 is 8, 4 into 4 is 16, मतलब आंसर कैसे आएगा 8 16 24 उस तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैंने ले लिया 0 -2 -4, 0 में आंसर आएगा इसका 1, -2 में -2 का मोड दैट इज 2, 2 into 4 is 8, 8 plus 1 is 9। सेम वे यहाँ पे 4 into -4 का मोड विच इज 4, सो 16 plus 1 is 70। ठीक है, उसके बाद आंसर क्या आएगा, हमें लेना है ऑड में, सो ऑड में 1 and 3 मैंने ले लिया, सो 1 यहाँ पे रखो, तो 4 into 1 plus 2 विच इज 6, 4 into 3 12 plus 2 is 14, मतलब ऑड में आंसर यहाँ पे इवन आ रहा है। फिर उसी तरीके से मैंने ले लिया -1 -3, सो -1 में आंसर क्या आएगा, लास्ट वाली फॉर्मूला 4 into mod of n विच इज 4 plus 3 7, फिर आएगा 4 into 3 12 plus 3 15, सब में टिल इनफाइनाइट आंसर आना है। अगर मैंने रेंज लिखी, सो रेंज में पहली वैल्यू क्या आई 1, उसके बाद 2 3 4 5 नहीं आ रहे हैं, डायरेक्टली आ रहा है 6 7 8
9। उसके बाद आप देखो 10, 11, 12, 13 नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद आता है 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17। उसके बाद अगर मैंने वैल्यूज ली होती तो 1 and 6 का डिफरेंस हो गया 5 का, 9 and 14 का, यहाँ पे डिफरेंस देखिए जो बीच में गैप आ रहा है। सो 9 and 14 का हो गया 5 का, उसी हिसाब से 17 के बाद आना है 22। सो इस हिसाब से हमें इतना तो समझ में आ गया, दैट इज नो रिपीटेशन एज fx1 not equals to fx2 and as well as x1 not equals to x2. So obviously it is 1 1, but range of f is not equals to codomain of f, which is your n, so it is not onto, or we can say that is an into function, that is not onto, or we can say into। तो इसमें हमें ऐसा पूछा था कि f इनवर्स एग्जिस्ट होगा, सो f इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ इनवर्स फंक्शन, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन which is of a star function। अब स्टार में क्या था, for star on R which is a star b equals to a plus b plus ab, and we have to check for star which is a star b, star define on R, ठीक है, where a star b इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस ए बी। हमें चेक करना है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, सबके लिए मुझे चेक करना है। सो व्हाट अबाउट कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव में क्या होता है, एज ए स्टार बी इज ए प्लस बी प्लस ए बी। ध्यान से, ए स्टार बी में क्या था, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। अगर मैंने बी प्लस ए लिखा या ए प्लस बी, वन एंड द सेम थिंग, ए बी लिखा या बा लिखा, बी ए लिखा, कुछ भी होगा तो वही का वही, मल्टीप्लीकेशन या एडिशन में कम्यूटेटिव तो होता ही है। मतलब ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, सो इट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव सैटिस्फाइड हो रहा है। इसके बाद आना है एसोसिएटिव, ए स्टार बी स्टार सी। अगर मैंने यहाँ पे फाइंड किया तो पहले आएगा बी स्टार सी, तो बी स्टार सी में क्या आएगा, दैट इज बी प्लस सी प्लस बी सी, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो अब फर्स्ट है हमारा ए, सो ए प्लस सेकेंड बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस a into b plus c plus bc, so that is a plus b plus c plus bc plus ab plus ac plus abc। ये हो गया हमारा a star b plus c। Similarly we will find out by changing the group, जैसे कम्यूटेटिव में ऑर्डर चेंज होता है, इसमें होता है ग्रुप चेंज। सो ए स्टार बी विच इज योर फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड स्टार सी। अब इसमें क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सेकेंड प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी। तो क्या आना है यहाँ पे, सो यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी, पहले मैंने सिंगल सिंगल लिख लिए, प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। हल्ला वही चार रेला है जो ऊपर आ रेला था बॉस, मतलब क्या, दैट इक्वल्स टू LHS। दिस वॉज योर LHS, दिस इज योर RHS, मतलब इट इज एसोसिएटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। इसी में अगर मैंने लिख लिया लेट E belongs to R is the identity,
ठीक है, अगर मैंने लिख लिया इसको आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी में क्या आएगा, ए स्टार ई, आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलिमेंट को, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी. सो ए स्टार ई विच इज ए प्लस ई प्लस ए ई विच इक्वल्स टू ए, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड. अब इसमें क्या आएगा, ए कैंसिल, सो ई प्लस ए ई इक्वल्स टू 0. सो होगा क्या इसमें, ई कॉमन, 1 प्लस ए इक्वल्स टू 0. So E equals to 0 upon 1 plus A can be 0 if A not equals to -1. मतलब if A not equals to -1, हम एक बारी चेक कर लेते हैं, A star 0, so that is A plus 0, मैंने E के बदले 0 रखा, plus A into 0, तो आंसर आएगा A. लेकिन A should not be -1, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट अगर A -1 नहीं है. उसके बाद आएगा A not equals to -1 and B equals to A inverse. Let B equals to A inverse. So A star B inverse मतलब उसका आंसर आना है आइडेंटिटी. तो क्या होगा यहाँ पे, that is A plus B plus AB equals to 0. So B into 1 plus A equals to -A. So B equals to -A upon 1 plus A. फरीथी वापस से अगेन क्या हुआ यहाँ पे, ये हुआ कि A कैन नॉट बी -1, A की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर A -1 है तो ये नहीं चलेगा, और वहां पे यही कंडीशन आ रही थी, मतलब आइडेंटिटी एंड इनवर्स both do exist only if A not equals to -1. So that will be there excluding for A equals to -1. So ये था हमारा स्टार वाला सम. ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे कि अगर हमें ये देखना है कि हाउ मेनी बाइनरी फंक्शंस आर देयर. आपको अगर ये पूछा हो बाइनरी फंक्शंस, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ये सम है, यहाँ पे क्या सम दिया है यहाँ पे कि फॉर सेट विच इज 1 2 3 अप टू n, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस आर देयर ऑन द गिवन सेट. ठीक है, तो उन लोगों ने ऑप्शन दिए हैं 2 raised to n, n raised to n square, then n cube and then n raised to 2n. ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है, ये जो सेट है हमारा, इसमें बाइनरी ऑपरेशंस कितनी बार पॉसिबल है. ध्यान से देखिए, दैट वाज द फिफ्थ सम फॉर सेट ए विच इज 1 2 3 अप टू n. मैं आपको ऑप्शंस एक बार ही लिख के बता देती हूँ. ऑप्शंस है हमारे 2 raised to n, द ऑप्शंस आर 2 raised to n. Then the second one is n raised to n square, n raised to n square. The third one is n cube, and the fourth one is n raised to 2n. How many binary operations are there? अब आप ये सोचो कि अगर मुझे बाइनरी ऑपरेशन लेना है, सो बाइनरी में हमने क्या किया था कि बाइनरी में ऐसा कुछ था कि A क्रॉस A पे पूरा डिफाइन होता है. तो उस हिसाब से if this is A, then number of elements in A cross A, that is number of A into number of A, इतना हमें पता है, which is n into n, तो वो हो गया n square. ठीक है, अब हमारा बाइनरी डिफाइन कैसे हुआ था, so that was star defined from A cross A to A, A cross A to A. अब यहाँ पे आप सोचो A cross A मतलब एलिमेंट्स कितने हैं, n स्क्वायर, और यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं n, मतलब n स्क्वायर और ये n, तो n स्क्वायर के लिए सामने ऑप्शन कितने हो गए n. उसके बाद कितनी बार n आएगा, जैसे कि यहाँ पे है 5 एलिमेंट्स, यहाँ पे है 6, सो सारे के सारे 1 के लिए 6 ऑप्शंस, 2 के लिए 6 ऑप्शंस, 3 के लिए 6 ऑप्शंस, मतलब क्या होगा, कोडोमेन रेस टू डोमेन. भैया
हमने फाइंड किया था हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, सो दैट इज कोडोमेन रेज टू डोमेन, नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल्स टू कोडोमेन रेज टू डोमेन, ये थी हमारी फॉर्मूला भाई. सो व्हाट इज योर कोडोमेन n and what is your domain n square, so n whole raised to n square, so ये है हमारा ऑप्शन. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो जितने भी मैंने सारे सम्स करवाए इन सब में शॉर्ट ट्रिक्स में ये सब यूज होता है. जैसे कि यहाँ पे मोड वाला था या यहाँ पे ये क्लास वाला था, जो कंसेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं की है टेक्स्ट बुक में लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट क्लास वाला, या फिर हमने यहाँ पे लिया मोड वाला, या फिर हमने यहाँ पे लिया नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस वाला, नंबर ऑफ फंक्शंस लिखो या फिर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, मतलब सेम ही होना है. ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस या नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन. और यहाँ पे हो गया कि भी इनवर्स कैसे डिफाइन होता है, और यहाँ पे कम्यूटेटिव एसोसिएटिव या फिर हमारा आइडेंटिटी एंड इनवर्स. तो आपने देखा कि सारे के सारे सम्स हमने अलग अलग मेथड से किए. ठीक है, सब में किस तरीके से कुछ अलग पूछा जाता है एग्जाम में वो भी हमने देख लिया. शॉर्ट ट्रिक में भी ये यूज होता है, जैसे कि n रेज टू n स्क्वायर, या फिर यहाँ पे मोड y वाला जो हमने कॉमन ले लिया, तो उस हिसाब से आप ये सब डिफाइन कर सकते हो. सो दैट इज ऑल फॉर द चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस. हमारा सारा कंसेप्ट, पूरे चैप्टर की सारी चीजें अब ये सारे वीडियोस में आ गई है. सो आपको करना क्या है, आपको ये वीडियो रिवाइंड करना है अगर आपको समझ में ना आए, और ये सब लिख के आपको प्रैक्टिस कर लेनी है. ठीक है, सो मिलते हैं एक और नए चैप्टर्स के साथ. तब तक के लिए आओ जो, बाय बाय, टाटा, हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए.